अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम कैश वाउचर के बारे में लर्न करेंगे। कैश वाउचर वो वाउचर होता है जिसके ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस हमारी कैश मोड के ज़रिए हुई होती हैं, हम उनको उस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और ये बहुत सिंपल और आसान वाउचर है। इसके लिए हम आ जाते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में। अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर आपको अकाउंट्स का मेन्यू नज़र आएगा और इसके अंदर जो है सेकंड सेक्शन आपको कैश वाउचर का नज़र आएगा। कैश वाउचर आपके पास यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, कैश पेमेंट वाउचर, कैश रिसीट वाउचर। कैश पेमेंट वाउचर वो होता है यानी कि आपने अपने कैश के अकाउंट से जो पेमेंट्स की हैं वो आप इस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको पेमेंट्स रिसीव हुई हैं इन फॉर्म ऑफ कैश तो आप कैश रिसीव वाउचर के ज़रिए उसको रिसीव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश पेमेंट वाउचर। यहाँ पर ऑलरेडी एक वाउचर मौजूद है लेकिन हम एक और न्यू वाउचर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे, वाउचर की डेट यहाँ पर आ जाएगी। ये वो डेट है जिस दिन आप वाउचर को क्रिएट कर रहे होंगे। और उसके बाद जो अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे मास्टर में, अकाउंट फ्रॉम में, ये बेसिकली वो अकाउंट होगा जिसके ज़रिए आपके पास कैश के अंदर पेमेंट की जा रही होगी या कैश से जो पेमेंट आ रही होगी वो इस अकाउंट में रिसीव की जाएगी। अभी हम कैश पेमेंट वाउचर में यानी कि जो हमारा कैश का अकाउंट है जिसके ज़रिए हमने पेमेंट की है वो अकाउंट यहाँ पर आएगा। और लेट सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस वक्त हमारे पास एक ही अकाउंट आ रहा है बगैर कुछ टाइप किए, कैश इन हैंड। यहाँ पर आपके सामने सिर्फ वो अकाउंट डिस्प्ले होंगे जिनकी आपने टाइप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कैश रखी होगी। इसको मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर। चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद कैश इन हैंड का अकाउंट मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। कैश इन हैंड का अकाउंट ये रहा और इसको व्यू करके देखता हूँ तो देखें यहाँ पर जो अकाउंट की टाइप है बेसिकली कैश सिलेक्टेड है। यानी जिस अकाउंट की टाइप भी कैश सिलेक्टेड होगी वो हमारे पास कैश वाउचर के अंदर ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आ जाएगा। लेट सपोज़ मैं कोई और अकाउंट, जैसे ट्रांसपोर्टर का ये अकाउंट है, अगर मैं इसको चेंज करके इसकी टाइप ट्रांसपोर्टर से हटा के कैश कर दूं और रिकॉर्ड सेव कर लूं और उसके बाद मैं कैश पेमेंट वाउचर में आ गया हूं, दोबारा सर्च कर रहा हूं तो देखिए ट्रांसपोर्टर का अकाउंट भी मुझे यहाँ फिल्टर होकर मिल रहा है। इसको मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ और वापस मैं कैश पेमेंट वाउचर में आ गया हूँ। सर्च करता हूँ, कैश इन हैंड का अकाउंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। ये मेरे वाउचर का मास्टर रिकॉर्ड रेडी हो चुका है। इसकी डिटेल में आ जाता हूँ। डिटेल में आने के बाद जो है आपके जो जो अकाउंट्स इस कैश अकाउंट से सेटल डाउन हुए हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस कैश पेमेंट वाउचर का मतलब है कि हमने अपने कैश के अकाउंट से पेमेंट्स की हैं। लेट सपोज़ मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद अब आप बताएंगे कि कैश जो है आपने डायरेक्टली कैश मोड के ज़रिए दे दिया है या फिर आपने कैश ऑनलाइन करवाया, यानी कैश की जो भी अमाउंट थी वो किसी के अकाउंट में आपने ऑनलाइन करवा दी है। मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस अकाउंट के अंदर आपने ट्रांजैक्शन की है कैश के ज़रिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज़ हमने सप्लायर को पेमेंट की है तो मैं सप्लायर 1 यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्टिंग डेट ये इंपॉर्टेंट है, ये वो डेट है जो बेसिकली हमारी पोस्टिंग डेट कहलाएगी लेजर के अंदर। तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट में आ जाता हूँ अमाउंट के ऊपर। लेट सपोज 50,000 रुपीज़ हमने पेमेंट की है। इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर आपका अपना कोई बुक नंबर है या आप किसी और जगह भी रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं तो वो आप नंबर यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड है। नरेशन डालना ज़रूरी है। और इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। और इस तरीके से जो कैश के ज़रिए हमने पेमेंट्स की हैं, जिन जिन अकाउंट को हम फर्दर इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक ही अकाउंट को सेटल डाउन किया है। आप चाहें तो जितने भी आपने पेमेंट सेटल डाउन की है वन को के अंदर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसका मैं इफ़ेक्ट आपको लेजर में दिखा देता हूँ। कैश इन हैंड में चेक कर लेता हूँ। आज की डेट के अंदर ही 50,000 जो है क्रेडिट हो गए कैश इन हैंड से। और सप्लायर 1 इसके अंदर 50,000 रुपीज़ डेबिट हो चुके हैं। और यहाँ पर रेफरेंस में भी आ रहा है CD स्टैंड्स फॉर कैश डॉक्यूमेंट नंबर 2। कैश डॉक्यूमेंट नंबर 2 हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 है।
इसकी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट जो है अगर आपको इंडिविजुअल निकालनी है तो आपको डिटेल में आने के बाद रिपोर्ट का ऑप्शन बिल्कुल बॉटम में मिलेगा। आप इंडिविजुअल रिपोर्ट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मास्टर पे आ जाता हूँ एक स्टेप बैक करके, तो यहाँ पर भी रिपोर्ट का ऑप्शन है जो कि रजिस्टर रिपोर्ट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं अकाउंट फ्रॉम यानी कि कैश के लिहाज से, कैश के अकाउंट के लिहाज से, और अकाउंट टू यानी जिनको पेमेंट्स की गई हैं उसके लिहाज से। और सॉर्टिंग कर सकते हैं वाउचर की डेट और वाउचर के नंबर के लिहाज से। जबकि फ़िल्ट्रेशन के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि मास्टर रिकॉर्ड पे होते हुए आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं वो वाउचर्स जो कि पेंडिंग हैं। पेंडिंग का मतलब ये कि जिन जो सुपरवाइज नहीं हुए हैं, या वाउचर नंबर के लिहाज से, या अकाउंट टू या अकाउंट फ्रॉम के लिहाज से आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो है सुपरवाइज जो आपके वाउचर्स नहीं हैं उसके लिहाज से आप डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कैश पेमेंट वाउचर हो गया। इसी सेम पैटर्न के ऊपर आपका कैश रिसीट वाउचर है, बिल्कुल सिमिलर है, बस ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है उसमें। यहाँ पर मैं ऐड न्यू करके एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ आज की डेट में ही। अकाउंट हम मेरे पास मास्टर में हमेशा कैश का ही आएगा। रिकॉर्ड सेव कर लिया, मास्टर रिकॉर्ड रेडी हो गया, इसकी डिटेल में आया, डिटेल में आने के बाद ऐड किया, और मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि ये कैश रिसीव वाउचर है। कस्टमर का कोई अकाउंट इस वक्त मौजूद नहीं है। लेट सपोज मैं सप्लायर से ही पेमेंट को रिसीव कर रहा हूँ। पोस्टिंग डेट, ये वो डेट है जो ट्रांजैक्शन डेट कहलाती है, और लेजर में इसी डेट के लिहाज से पोस्टिंग होगी। लेट सपोज 10,000 रुपीज़ रिसीव्ड, और मैं लेजर को दोबारा चेक कर लेता हूँ। सप्लायर वन का 50,000 रुपीज़ जो है ये कैश पेमेंट हुई थी, और 10,000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट रिसीव हो गई है। तो नेक्स्ट हम ये देख लेंगे यहाँ पर कि फ़िल्ट्रेशन हमें यहाँ पर जो कैश रिसीव वाउचर है सेम फ़िल्ट्रेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, सेम रिपोर्ट हमें मिल रही है कैश रिसीव वाउचर पे। मास्टर में आ जाए तो वहाँ पर भी हमें सेम फ़िल्ट्रेशन मिल रही है, और लोड बाय के अंदर भी हमें सुपरवाइज नहीं हुए हैं वो हम रिकॉर्ड लोड कर सकते हैं। बॉटम के अंदर हमें यहाँ पर रजिस्टर की रिपोर्ट मिल रही है। तो दोनों वाउचर सिमिलर हैं, बस ट्रांजैक्शंस के जो फ्लो हैं वो रिवर्स हैं। पेमेंट के अंदर कैश अकाउंट से पेमेंट की जाती है, और कैश रिसीव वाउचर में कैश अकाउंट के अंदर पेमेंट को रिसीव किया जाता है, जो किसी भी अकाउंट से हम रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।